गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम सवाल बताएंगे जो कल सूत्र हुआ था उसी सूत्र पे सवाल है। कल इसमें लिखेंगे पहले इस सवाल में कि दिया क्या क्या है। दिखेंगे पहले सवाल को पढ़ते हैं। यदि किसी चालक को 3 माइक्रोकुलाम का आवेश देने पर 3 माइक्रोकुलाम का आवेश देने पर, यानी आवेश का मान दिया हुआ है, देने पर चालक पर विभव 40 वोल्ट का हो जाता है। चालक पर विभव कितना हो जाता है? 40 वोल्ट का हो जाता है। तो चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे Q बराबर, गिवन डेट Q बराबर दिया है 3 माइक्रोकुलाम। 3 माइक्रोकुलाम को आप चेंज कर दीजिए कुलाम में, तो 3 गुणे 10 पावर माइनस 6। ठीक है, Q बराबर 3 गुणे 10 पावर माइनस 6 कुलाम। और फिर विभव का मान दिया हुआ है कितना? 40 वोल्ट। अब आप सूत्र ढूंढेंगे कि मतलब ये पढ़ाया गया कि नहीं, जिसमें Q और V हो, जिसमें Q और V हो और U भी हो। तो U बराबर 1/2 QV सूत्र होता है। ठीक है, U बराबर 1/2 QV। 1/2 Q का मान रखेंगे कितना? 3 गुणे 10 पावर माइनस 6। V का मान कितना रखेंगे? 40। 2 से काट देंगे 20। ठीक, 20 से कितना होगा? 60। 10 पावर माइनस 6। ठीक है, इसको क्या करेंगे? दशमलव एक ठो खत्म करेंगे। यहाँ से 10 पावर माइनस 6 है, 10 पावर माइनस 5 कर देंगे। 6.0 गुणे 10 पावर माइनस 5 कितना जूल। वैसे ही आंसर होंगे। ये पूछा था, ठीक, ऊर्जा निकालने के लिए। दूसरा सवाल है, लेकिन किसी चालक की धारिता धारिता 80 माइक्रोफैरड है और उस पर विभव 125 80 माइक्रोफैरड है। किसी चालक की धारिता 80 माइक्रोफैरड है और उस पर विभव 125 वोल्ट का है। 125 वोल्ट का है। तो चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसको आप क्या करेंगे? लगाएंगे। इसमें दिया क्या क्या? गिवन डेट C बराबर दिया है 80 माइक्रोफैरड ना। माइक्रोफैरड को आप किस में बदल देंगे? फैरड में। तो 80 गुणे 10 पावर माइनस 6 फैरड। ठीक, और V का मान दिया है 125 वोल्ट। ठीक है,
तो हमको u का मान पूछ रहा है, तो u बराबर क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर। u बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 c का मान रखेंगे 80 गुणे 10⁻⁻6 v का मान रखेंगे 125 का स्क्वायर। तो ये 2 से काट दीजिए 40 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 40 गुणे 10⁻⁻6 125 गुणे 125। ठीक, अब इसका आप करिए, गुणा करके बताइए कितना आएंगे। 0 हटा दीजिए, 4 का गुणा 125 में करेंगे तो कितना आएगा। 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 8 दू 10, 4 दू 6, 600 आएंगे क्या। अच्छा, एक ही 0 काटे दिए हैं। 125 गुणे 10⁻⁻5 और 2 0 इनसे भी हटा दीजिए यहाँ पे ना, 10⁻⁻3 हो जाएंगे। यानी 6 गुणे 6 बचेगा ना, 6 का वो 125 में करिए, 6 पंजे 30 कि शून्य हासिल लगा 3, फिर 6 दूना 12, 12 3 15 हासिल लगा 1, 6 का 6 7 -3। अब एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, या तो सीधे भाग कर दीजिए ना 1000 का ना, 750 में 1000 का भाग करेंगे 0.750 जूल। बस इतना आंसर आएंगे, 0.750 जूल। ठीक है, ये 4 गुणे 125 करेंगे, गुणा कर लेते हैं, 500 रहेगा लगता है। 4 में एक 0 से 4 पंजे 20 की शून्य हासिल लगा 2, 4 दूना 8 2 10 की शून्य हासिल लगा 4 1 4 1 5। सही कह रहे हो। फिर 100 फिर 5 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूना 10 2 12 कि नहीं, हासिल लगा 1, 5 का 5 1 6, 625 आएंगे। फिर 625 में कितने का भाग करेंगे 1000 का, तो 6 इतना गुणा गलती हो गया था, 0.625 जूल। ठीक ना आएंगे। यह है तीसरा सवाल। ठीक, लिखे हैं किसी चालक की धारिता 90 माइक्रोफैराड है और उस पर आवेश 75 कूलाम है। उस पर आवेश कितना है 75 कूलाम है। तो चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चालक की हमको क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा ज्ञात करना है। अब इसमें C का मान दिया हुआ है, C बराबर 90 माइक्रोफैराड। इसको आप चेंज कर दीजिए 90 गुणे 10⁻⁻6 फैराड। ठीक है, और इसमें Q का मान दिया हुआ है 75 कूलाम। ठीक, U का मान पूछ रहा है, तो U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। CV नहीं, क्योंकि इसमें Q और C दिया है, तो Q स्क्वायर बाई C दिया है, मतलब Q स्क्वायर बटे C, ये फार्मूला लगाएंगे। 1/2 Q स्क्वायर का मान मतलब 75 गुणे 75 करेंगे, Q स्क्वायर है, Q का मान 75 दिया है, तो 75 गुणे 75 बटे C का मान कितना रखेंगे 90 गुणे 10⁻⁻6। ठीक, एक 0 तो C निकाल दीजिए, 10⁻⁻5 होंगे यहाँ पर ना। 9 दूना 18, 75 गुणे 75 करिए कितना आएंगे, 3 से कट जा रहा है क्या, नीचे बच रहा है 10⁻�5 ना, 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 25 गुणे 75 करेंगे तो कितना आएगा, अब तो शायद नहीं कटेंगे, कट रहे हैं 3 से, अभी भी कट रहे हैं। देखिए 3 दूना
छः, फिर तीन दूना छः, तीन पचे 15, 25 × 25 करेंगे तो 625 आएगा। कितना आएगा? 625 भागे 2, और जो निचवा 10⁻⁵ है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁵ हो जाएंगे। 625 में 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 एकम्मा 2 3 6, ठीक, फिर 2 एकम्मा 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 10⁻⁵। इसमें हम 100 का भाग 0.2 स्थान आगे लाने के लिए 100 का क्या करेंगे? भाग करेंगे और 100 का गुणा भी करेंगे। 100 का गुणा करेंगे 10⁻⁷ हो जाएगा। जब 100 का इसमें भाग करेंगे तो आएगा 3.125 × 10⁻⁷ जूल। यह आंसर होगा, ठीक। 3.125 × 10⁻⁷ आएंगे आंसर, ठीक।